व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं अंग्रेजी एट ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 4 द लिटिल प्लांट। तो इसका फुल सॉल्यूशन अभी हम करेंगे। इसमें सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डज द लिटिल प्लांट ले, छोटा पौधा कहाँ पर था। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। इसमें है इन द सॉइल, इन द वाटर, इन द सनलाइट या इन द हार्ट ऑफ ए सीड। तो यहाँ पे आंसर होगा डी वाला, इन द हार्ट ऑफ ए सीड। और हमें यहाँ लिखना भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे डी, इन द हार्ट ऑफ ए सीड, एक बीज के हृदय में, सीड मतलब बीज होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वन हु ग्रोज द क्रॉप्स इज नोन एज, वह जो फसल उगाता है वह जाना जाता है। ठीक है, तो उसका नाम बताना हमें यहाँ पे। ए में है सोल्जर मतलब सैनिक, ए टीचर मतलब शिक्षक, ए फार्मर मतलब किसान, ए टेलर मतलब टेलर। तो यहाँ पे आएगा आंसर सी वाला, फार्मर मतलब किसान जो है वह फसल उगाता है। तो यहाँ लिखेंगे ए फार्मर, FARMER फार्मर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर इज द सीड ब्यूरिड, वेयर इज द सीड ब्यूरिड, बीज कहाँ पर था। जस्ट इन मिडिल, बीच में, सो डीप गहराई में, इन बिटवीन बीच में, और इन रिवर मतलब नदी में। तो इसका आंसर आएगा बी वाला, सो डीप, सो DEEP डीप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वेक सेड द, वेक ये किसने कहा था। तो यहाँ ऑप्शन है लाइट, ब्राइट, सनशाइन या प्लांट। तो यहाँ पे आएगा सनशाइन। ठीक है, सी वाला, SUNSHINE, सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी ने जो पौधे को कहा था उठो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द लिटिल प्लांट आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, छोटे पौधे के लिए बाहर का जो विश्व कैसा था, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, वंडरफुल या अट्रैक्टिव। तो इसका आंसर आएगा सी वंडरफुल, WONDERFUL, वंडरफुल। इसके बाद अगला है फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान भरिए। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द चुनकर करें। तो यहाँ हमें शब्द दे रखे हैं और इनमें से ही हमें यहाँ रिक्त स्थान को भरना है। तो जो वर्ड मतलब शब्द दे रखे वो है ग्रो, प्लांट, स्लीप, रेन ड्रॉप्स, फ्रूट्स, सॉइल, ऑक्सीजन, सैपलिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 तक के फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन 6 है, ट्रीज प्रिवेंट इरोजन। तो यहाँ आएगा सॉइल इरोजन, सॉइल SOIL, सॉइल मतलब होता है मिट्टी, ट्रीज मतलब पेड़, प्रिवेंट मतलब सुरक्षा करते हैं, इरोजन मतलब कटाव से। तो पेड़ जो है मिट्टी के कटाव से सुरक्षा करते हैं, मिट्टी का कटाव नहीं होने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपोजिट ऑफ वेकिंग, वेक इज, वेक मतलब उठो, इसका अपोजिट विलोम शब्द हमें बताना है। तो वेक का हो जाएगा स्लीप, सोना, SLEEP, स्लीप मतलब सोना। इसके बाद 8 है, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट, हम इसके बिना जी नहीं सकते। तो यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन जो प्राणवायु है, इस वायु के बिना हम जीवन जी नहीं सकते हैं। तो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, OXYGEN। ठीक है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर क्वेश्चन 9 है, द लिटिल हियर्ड टू द वॉइस ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो यहाँ आएगा द लिटिल प्लांट, PLANT, द लिटिल प्लांट हियर्ड टू द वॉइस ऑफ रेन ड्रॉप्स, छोटे पौधे ने रेन ड्रॉप्स मतलब पानी की बूंदों की आवाज सुनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वेक सेड द वॉइस ऑफ द ब्राइट। तो यहाँ पे आएगा रेन ड्रॉप्स, RAIN, रेन, DROPS, ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स, पानी की बूंदे, जो चमकीली पानी की बूंदे थी उनकी, उन्होंने कहा था उठो।
इसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड आर वन सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो इसमें क्वेश्चन 11 है, व्हाट डज ट्री गिव अस टू ईट। पेड़ हमें खाने के लिए क्या देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे द ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स। पेड़ हमें खाने के लिए फल देते हैं। फ्रूट्स टू ईट, पेड़ हमें, ईट मतलब खाना, फ्रूट्स मतलब फल, पेड़ हमें खाने के लिए फल देते हैं। तो द ट्रीज गिव अस फ्रूट्स टू ईट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड फास्ट। फास्ट का अपोजिट मतलब विलोम शब्द हमें लिखना है, तो फास्ट का हो जाएगा स्लो, SLOW, तो स्लो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, इन सर्कल द ओड वन एंड राइट। जो भिन्न शब्द है उसको हमें गोला बनाना है और लिखना है। तो फर्स्ट में है, यहाँ पे जो शब्द दे रखे हो, सीड, सीड मतलब बीज, बर्ड, BUD बर्ड मतलब कली, सैपलिंग पौधा, सन सूर्य। तो यहाँ पे है बीज, कली, पौधा और सूर्य, तो इसमें अलग कौन सा है, सूर्य, ठीक है, SUN सन, यहाँ पे सन आएगा। और जो सेकंड वाला है इसमें प्लांट, ट्री, टॉय, फॉरेस्ट। प्लांट मतलब पौधा, ट्री मतलब पेड़, टॉय मतलब खिलौना, फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो यहाँ पे प्लांट, ट्री ये दोनों फॉरेस्ट में ही होते हैं। टॉय अलग है क्योंकि यह निर्जीव भी होता है, तो हम यहाँ पे आ जाएगा टॉय, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख भी देंगे। फर्स्ट में जो ओड वन था वो है सन, SUN सन, और सेकंड में जो ओड वन है मतलब जो अलग है, भिन्न शब्द है, वो है टॉय, ठीक है, TOY टॉय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड। लिटिल प्लांट को बाहर निकलने के लिए किसने कहा था। तो इसका आंसर है द सनशाइन, SUNSHINE सनशाइन, एंड रेनड्रॉप्स ब्राइट आस्क्ड, ASKT आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड, ठीक है। ये बाकी का हम इसमें से क्वेश्चन में से लिखेंगे। आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड, OUTSID आउटसाइड। The sunshine and raindrops bright asked the little plant to come outside. सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी और पानी की बूंदों ने छोटे पौधे को बाहर निकलने को कहा था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डिड द लिटिल प्लांट हियर। व्हाट डिड द लिटिल प्लांट हियर, छोटे पौधे ने क्या सुना। तो इसका आंसर आएगा द लिटिल प्लांट, द लिटिल LITTLE लिटिल प्लांट हियर्ड, HEARED हियर्ड, वेक, WAKE वेक, द वॉइस, VOIC वॉइस मतलब आवाज, ठीक है, उठो, ये आवाज सुनी थी ना छोटे पौधे ने, उठो, वेक द वॉइस ऑफ सनशाइन, SUNSHINE सनशाइन, एंड रेनड्रॉप्स, RAIN रैन, DROPS ड्रॉप्स, ब्राइट, BRIGHT। The little plant here wake the voice of sunshine and raindrops bright. छोटे पौधे ने वेक आवाज सुनी थी जो सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी और पानी की बूंदों की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। तो ये जो नीचे शब्द दे रखे हैं इनके प्लूरल मतलब बहुवचन रूप लिखना है। तो सबसे पहला लीफ, इसका बहुवचन हो जाएगा LEAVES,
VES, यहाँ पे है F हट जाएगा और VES लगेगा, लीव्स। बेबी का हो जाएगा BABIES, बेबी, ठीक है। यहाँ BABY लिखा है, ठीक है, BABY बेबी मतलब बच्चा, तो इसका हो जाएगा बेबीज, BABIES, ठीक है। Y हट जाएगा और IES लगेगा। इसके बाद है बस, तो बस का हो जाएगा BUSES, बसेस। तो इस प्रकार से इनके हमने प्लूरल मतलब बहुवचन बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। व्हाट डिड द लिटिल प्लांट डू? छोटा पौधा क्या कर रहा था? तो इसका आंसर आएगा द लिटिल प्लांट lay fast asleep, ASLEEP, ठीक है। द लिटिल प्लांट lay fast asleep in the heart of a seed, in, देखिए यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगेगा, in the heart, HEART, heart of a seed, SEED, seed मतलब बीज। The little plant lay fast asleep in the heart of a seed, छोटा पौधा एक बीज के हृदय में या एक बीज के अंदर गहराई में सो रहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। से ट्रू और फॉल्स, सत्य या असत्य बताना है। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। तो फर्स्ट है, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स शेल्टर टू द एनिमल्स, जंगल जानवरों को छाया प्रदान करते हैं, तो यह है ट्रू, TRUE, ट्रू मतलब सही है। इसके बाद सेकेंड है, ट्रीज डू नॉट गिव अस फ्रूट्स, पेड़ हमें फल नहीं देते हैं, तो यह गलत है क्योंकि पेड़ तो हमें फल देते हैं। तो इसको हम लिख देंगे इस सेंटेंस के साथ फाल्स, FALSE, फाल्स मतलब गलत। इसके बाद अगला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 5 सेंटेंसेस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखे। तो यह क्वेश्चन नंबर जो 19 है, यहाँ दे रखा, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड कंप्लीट द पजल। नीचे जो पैराग्राफ मतलब गद्यांश दे रखा उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पजल मतलब जो पहली दे रखी उसे पूरा कीजिए। तो यहाँ दे रखा है प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, पौधे हमें फल देते हैं, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां देते हैं, ETC। तो पूरा सेंटेंस है कि प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल, ETC, पौधे हमें फल और सब्जियां देते हैं। प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन द अर्थ, पौधे जो होते हैं धरती के जो प्राथमिक उत्पादक हैं, ठीक है, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो इसके बारे में आप अगली कक्षा में विज्ञान में पढ़ोगे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं और सेकेंडरी कौन से होते हैं। इसके बाद है, विदाउट प्लांट वी वॉन्ट सर्वाइव, बिना पेड़ पौधों के हम जीवित नहीं रह सकते। प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द लिविंग बीइंग, प्लांट्स मतलब पौधे ऑक्सीजन देते हैं सारे जो जीवित प्राणी हैं उनके लिए, क्योंकि हम जो भी सांस लेते हैं, जो हवा लेते हैं अपने अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन रहती है। ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे और जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रकार से यह एक पैराग्राफ था। अब ये पजल हमें कंप्लीट करनी, तो इसे कर देंगे। तो यहाँ F लिखा है, यहाँ E लिखा, S, V और P लिखा। तो यहाँ पे हमें ये वर्ड पूरे करने, जैसे F से हो जाएगा फ्रूट्स, पैराग्राफ में भी आया था फ्रूट्स, FRUITS, तो हम यहाँ लिखेंगे FRUITS, फ्रूट्स हो गया ये। इसके बाद यहाँ पे E और यहाँ पे अर्थ है, तो यहाँ पे R है, तो इससे बन जाएगा अर्थ, EARTH, अर्थ मतलब धरती। इसके बाद यहाँ पे S है, तो S और यहाँ V है, V से वेजिटेबल बन जाएगा, VEGETABLES, वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। इसके बाद यहाँ पे P है, तो P से प्रोड्यूसर, PRODUCE, प्रोड्यूसर नहीं होगा। तो P से यहाँ पे एक प्रोवाइड शब्द भी और प्लांट्स भी है, तो प्लांट्स में देखो PLANTS, प्लांट्स नहीं होगा क्योंकि पूरा नहीं हो रहा है। तो प्रोवाइड देखते हैं हम, ठीक है, प्रोवाइड शब्द भी दे रखा है यहाँ, तो PROVIDE, तो प्रोवाइड होगा PROVIDE, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध करवाना। अब यहाँ पे है V से वेजिटेबल बना दिया। अब यहाँ पे बचा है S से
यहाँ बनेगा सर्वाइव, ठीक है, SURVIVE, 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 ठीक है। तो इस प्रकार से पजल, मतलब ये जो पहले दे रखी थी जहाँ पे हमें एक एक लेटर दे रखा था और पूरा जो वर्ड पूरा करना था, तो हमने कर लिया है। तो इस प्रकार जो लेसन है इसके सारे जो क्वेश्चन आंसर, सारे जो यहाँ पे वर्कशीट दे रखी थी हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।